क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसके इम्पॉर्टेंट टर्म एंड कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो समझ लीजिए। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी कहने का मतलब अल्फ़ा और बीटा दो जीरोज पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक के हों तो इसका फंक्शन px इक्वल टू होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में होता है। अब इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है देन सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज को हम डोनेट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब ये दोनों जीरोज रूट है, इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ x मतलब माइनस बी अपान ए। तो ये आइडेंटिटी याद रखिएगा। सेकेंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c बाई ए। c कांस्टेंट होता है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, तो मतलब सेकेंड टर्म में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। नेक्स्ट कंडीशन होता है इफ़ अल्फ़ा कामा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन तो इसके लिए कंडीशन होता है px इक्वेशन होता है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। ये इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक, तो ये टर्म याद रखिएगा। अब इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले याद रखना, जैसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फर्स्ट फार्मूला होता है, ये ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड फार्मूला याद रखना अल्फ़ा के पावर 3 प्लस बीटा के पावर 3 इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के पावर क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। ये फार्मूला याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसके आगे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो मिल जाएगी। ओके।